8 से 9th में जाने में सबसे बड़ा जो चेंज आता है वो आता है जितने भी तुमने एग्जाम्स दिए उनमें सबसे ज्यादा आसान एग्जाम होने वाली है। तो जितने भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि पढ़ने के ऊपर हमारा सफर खत्म हो चुका है वो अभी बस स्टार्ट ही हुआ है, तो उसके लिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। Alright, what's going on my loveliest and dearest people out there? Welcome to Just पढ़ ले। और आज शर्ट के अंदर वीडियो बन रहा है, मतलब कि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही मस्त होने वाला है इन जनरल भी, क्योंकि अब हम जो 9th वाले थे अब 9th वाले नहीं रहे हैं, अब हम 10th वाले हो चुके हैं। तो 9th से 10th में जो जर्नी है, जो 9th फ्रॉम 10th मूविंग फ्रॉम 9th टू 10th, ये जो पूरी जर्नी है, इस जर्नी को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे उसके ऊपर ढेर सारे वीडियोस आने वाले चैनल के ऊपर। इस पूरे वीक में छोटे बड़े सब टाइप के वीडियोस में डालने वाला हूं, जिसके अंदर तुमको बताऊंगा कि 9th से 10th में एक्चुअल क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। बट आज इस वीडियो में हमको डिस्कस करने वाला है कि मेनली हमको अलग अलग सेंस में 5-6 अलग अलग टर्म्स में हमको क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो मैंने ऐसे लिस्ट बना रखे हैं, तो हर बार मैं थोड़ा सा बिना लिस्ट के बना देता हूं, पर मैंने सोचा कि इस वीडियो को हमको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रखना है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इन टर्म्स ऑफ कंटेंट 9th वर्सेस 10th कैसा है, इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल कैसा है, इन टर्म्स ऑफ एग्जाम कैसा है, इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसा है, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल गेनिंग कैसा है कि भाई हम कैसे जो कौन सी चीज ईजी है कौन सी चीज डिफिकल्ट है, वो सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। तो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि 9th से 10th वाली जर्नी पूरी तुम्हारी सिंप्लीफाई हो जाए। वीडियो जितने भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि पढ़ने के ऊपर हमारा सफर खत्म हो चुका है वो अभी बस स्टार्ट ही हुआ है, तो उसके लिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। नाउ स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट 9th और 10th में क्या डिफरेंस है। तो देखो क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम रहने वाली, तुमको क्वांटिटी में बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है। कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग होगी 10th के अंदर, क्योंकि जो भी मतलब जैसा 9th में था ओवरऑल सेम टू सेम चीज वैसी की वैसी रहने वाली है। तीसरी चीज यहाँ पर जो फिजिक्स होगी, जो तुम्हारे 10th में मेनली एक डिफरेंस तुम लोगों को देखने को मिलेगा वो होगा फिजिक्स के अंदर, क्योंकि 10th की फिजिक्स एक इनविजिबल फिजिक्स होगी। इनविजिबल फिजिक्स मतलब कि 9th में जो फिजिक्स थी वो चीज हम एक्चुअली देख सकते थे। भाई फोर्स है तो फोर्स हम देख सकते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं तो एक्चुअली एक प्रैक्टिस के अंदर हम प्रैक्टिकली उस चीज को कर पा रहे थे। 10th के फिजिक्स में भी हम कर पाएंगे, बट 10th के फिजिक्स में तुम एक्चुअली देख नहीं पाओगे, क्योंकि यहां पर चैप्टर्स कैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है तो तुम तार के अंदर से करंट को जाते हो तो देख नहीं सकते हो। तो इस टाइप का फिजिक्स है जिसमें तुम एक्चुअली चीजों को देख नहीं पाओगे रियल लाइफ के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो होता नहीं, तुम कर नहीं सकते, बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा इलेक्ट्रिसिटी का भी, पर चैप्टर्स कुछ ऐसे होने वाले हैं कि जहां पर तुम एक्चुअली विजुअलाइज करना तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बाकी ओवरऑल चीजें बिल्कुल सेम रहने वाली है। इसके बाद में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे टॉपिक जो है स्टैंडर्डाइज रहेंगे। अब स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में मैं आगे आऊंगा। अब देखो अगले पॉइंट पे जाने से पहले एक चीज तुम लोगों को बता दूं कि पढ़ ले 10th तुम्हारे लिए चैनल ना, जो मतलब पहले ही बता देता हूं कि तुम में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि कौन सा चैनल है, बट मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि पढ़ ले 10th जो हमारा चैनल है वो जो कि 10th के लिए है, तो उस पर चूंकि भी 10th की बोर्ड एग्जाम्स हुई नहीं है तो उनका सिलेबस चल रहा है। बट एक चीज तुम लोगों को बता दूं अभी स्टार्टिंग में ही कि 10th के लिए वहां पर रिवीजन कोर्स आने वाला है, मतलब कि करीब 23rd 24th से वहां पर 10th के लिए रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 10th की जो बोर्ड एग्जाम्स है जो इस साल अभी 10th में पढ़ रहे हैं ना, तो मतलब ये मान के चलो कि तुम भी 10th में हो और जो 10th वाले हैं वो भी 10th में ही रह गए। तो जो 10th वालों के एग्जाम है वो 26 अप्रैल से, तो उनके लिए जैसे हमने ट्रायम्फ बैच की थी ना, हमारी बहुत ही तगड़ी ट्रायम्फ बैच, वैसे हम 10th वालों के लिए भी वही सेम चीज करने वाले हैं। उसका नाम शायद कॉन्कर बैच होने वाला है, तो वो बैच स्टार्ट हो जाएगी 23rd 24th से। तो मैं तुम लोगों को एक छोटी सी बात बोलता हूं, भाई मैंने ऐसा सोचा कि यार पढ़ ले 10th पे वो चीज स्टार्ट हो रही है, तो क्यों ना हमारे 9th के लोगों के लिए भी वो चीज हेल्पफुल हो। तो मैं तुम लोगों को बस इतना बोलता हूं कि तुम वो रिवीजन के जो लेक्चर्स आने वाले सारे वन शॉट आने वाले, मतलब एक घंटे में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। डेफिनेटली तुमको इन डेप्थ सब कुछ समझ में नहीं आएगा उसमें, बट एटलीस्ट अब तुम फ्री हो चुके हो, ठीक है, तो अपने लेजर टाइम में अपने फ्री टाइम में उन लेक्चर्स को देख डालो, क्योंकि तुमको पता है कि पढ़ ले के ऊपर जब भी मैं या अथर भैया लेक्चर डालते हैं, कोई भी लेक्चर डालता है, तो बिल्कुल ऐसा मस्ती मजाक वाला होता है, ऐसे बिल्कुल फील वाला होता है कि जो हमको पता नहीं चलता और 1 घंटा निकल भी जाता है। तो मेक श्योर कि वो जो लेक्चर्स आने वाला रिवीजन सीरीज के अंदर वो तुम देखो। और एक चीज तुम्हारे लिए और मैं अच्छी इजी कर लेता हूं, सिंपलीफाई कर देता हूं कि तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स थे उनकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जो कि प्लेलिस्ट की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी या थोड़ी देर बाद जब भी तुमको डिस्क्रिप्शन चेक करना हो सकता है कि कल तुम डिस्क्रिप्शन चेक करो तुमको मिल जाए। साथ में अगर यहां पर नहीं मिलते तो मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, मेक श्योर कि तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @कौन-प्रणय, तो वहां पर मैं जो प्लेलिस्ट के लिंक है वो डाल दूंगा अपनी स्टोरी में और उसको हाईलाइट भी कर दूंगा, ताकि तुम वहां से डायरेक्टली जाके प्लेलिस्ट में देख सको सारे लेक्चर्स जो कि तुम्हारे नए नए आने वाले हैं, मतलब सॉरी जो अब तुम्हारे लिए नए होंगे, क्योंकि 10th में अभी टर्म 1 टर्म 2 वाला था, तो अभी 10th की टर्म 2 के एग्जाम्स चल रही हैं, तो टर्म 2 के लेक्चर्स आएंगे रिवीजन में। तो जितने भी टर्म 1 के लेक्चर्स थे उनकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा सिंपल से, ताकि तुम जाके उनको देख पाओ। बट जो टर्म 2 का रिवीजन कोर्स आने वाला है वो भी तुम लोग चेक करना डेफिनेटली। तो मैं तुम लोगों को एक छोटा सा टारगेट देता हूं कि पढ़ ले 10th के ऊपर अभी हमारे पास में 1,80,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो यहां से
जितने भी लोग उधर जाके सब्सक्राइब करेंगे, हम देखते हैं कि क्या हम 2 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट हिट कर पाते हैं। बहुत एग्रेसिव टारगेट रख दिया मैंने, वीडियो बनाते बनाते सोचा मैंने कि चलो एक काम करते हैं, टारगेट दे देते हैं। तो मेक श्योर कि पढ़ले 10th के ऊपर तुम 2 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा कर पाओ। देखते हैं कि 9th की जनता में कितनी ताकत है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे मतलब जनरली क्या होता है यूट्यूब के ऊपर कि हमारी क्लास खत्म होती है तो हम अनसब्सक्राइब करके दूसरे चैनल पे भाग जाते हैं जहां पर हमको मिल रहा होता है। पर तुम लोगों के लिए ना पढ़ले के ऊपर ऐसा सीन नहीं है कि चैनल खत्म मतलब अब तुम्हारा साथ खत्म। भाई तुमको पता है ना कि तुमसे प्यार कितना करता हूं मैं, और तुम लोग मुझसे कितना प्यार करते हो, और तुम लोग इस चैनल से कितना प्यार करते हो। तो इसी प्यार को बरकरार रखते हुए बहुत सारी चीजें आने वाली है। बट फॉर नाउ तुम्हारे लिए एक टारगेट है कि पढ़ले 10th को जाके अपनी पावर दिखाओ कि देखो हम 9th वाले आके तुमसे तेजी से सब्सक्राइबर्स गेन करा सकते हैं। तो 2 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट हमारा वहां पे, और साथ में इस चैनल के ऊपर भी 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। तो चलो ये तो सब्सक्राइबर टारगेट की बात हो गई, बट वापस आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम्स। तो एग्जाम्स की डिफिकल्टी लेवल कैसी होगी 9th वर्सेस 10th में। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एग्जाम्स अथा इजी होगी। 10th बोर्ड तुम्हारी आज तक की लाइफ में आज तक जितने भी तुमने एग्जाम्स दिए उनमें सबसे ज्यादा आसान एग्जाम होने वाली है, क्योंकि जो मैंने स्टैंडर्डाइजेशन तुमको बताया, तुमको समझा देता हूं स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि सारी चीजें यहां पर स्टैंडर्डाइज रहेंगी। 10th देखो 9th में क्या होता है, 9th के जो तुम्हारी एग्जाम का पेपर आता है वो हर स्कूल अपने अपने हिसाब से अलग अलग सेट्स बनवाता है। पर 10th के लिए तो एक ही पेपर आएगा जो पूरे इंडिया में जा रहा होगा। तो जो 10th बोर्ड का पेपर होता है वो इस टाइप से बना होता है कि एक एवरेज स्टूडेंट भी उसको सॉल्व कर पाए। कई बार क्या होता है कि जो स्कूल्स बहुत हाईली रेप्यूटेड होते हैं उनमें 9th के पेपर्स बहुत डिफिकल्ट आते हैं। कुछ स्कूल जो ऐसे होते हैं जो इतने हाईली रेप्यूटेड नहीं होते वहां पर 9th के पेपर इजी आते हैं। मतलब वो इजी डिफिकल्ट स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। बट यहां पर 10th के अंदर स्कूल टू स्कूल कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा है, सब कुछ जनरलाइज होता है, सब कुछ स्टैंडर्डाइज होता है। तो बहुत बड़े स्कूल के लिए भी सेम पेपर आएगा और बहुत छोटे स्कूल के लिए भी सेम पेपर आएगा। तो उसमें क्या होता है कि बोर्ड एक ऐसा पेपर सेट करता है जो कि एक एवरेज बंदा भी सॉल्व कर पाए। तो इस चीज का बहुत तुमको एडवांटेज रहेगा कि यहां पर सारी चीजें तुम्हारे लिए पहली बात तो इजीली एक्सेसिबल रहेंगे क्योंकि सब कुछ स्टैंडर्डाइज रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज जो पेपर रहेगा वो बहुत ज्यादा इजी रहेगा एज कंपेयर टू 9th। अब अगला इसमें आता है हमारा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, कि हमारे दिमाग पे प्रेशर कितना होने वाला है। तो भाई फैमिली और पीयर प्रेशर तो बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि 9th में ऐसा लगता था कि ठीक है 9th है, 10th तुम्हारी लाइफ की पहली बोर्ड्स एग्जाम होने वाली है, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं बोलूं तो सही तरीके से पढ़ने पे 10th इजी है, पर अगर तुम बिल्कुल ऐसे फुद्दू में निकाल दो कि अरे ठीक है हम तो लास्ट में देख लेंगे, तो 10th भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसके लिए तुमको मैं पहले बता दूं कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। पढ़ले के ऊपर सारी चीजें आने वाली हैं कि तुमको बिल्कुल प्रोसेस्ड, बिल्कुल एक तरीके से, बिल्कुल कैसे बताऊं मैं तुमको, एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में हम कैसे 10th को कंप्लीट करें वो सारी चीजें आने वाली यहां पर अभी मैं इस वीडियो के अंदर कुछ भी रिवील नहीं कर रहा हूं। थोड़ा बहुत तो सरप्राइज रहना तो भाई, क्योंकि मैं वैसे ही भावुक होकर सब कुछ रिवील कर देता हूं, ठीक है। बस कुछ ही दिन बाकी है कि मैं अपना नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड भी रिवील कर दूं, बट एनी व्हिच वेज अभी के लिए मैं तुम लोगों को बता दूं कि बहुत ही तगड़ी चीजें आने वाली है। तो अगर तुम 10th को सही तरीके से पढ़ते हो तो डेफिनेटली चीजें बहुत आसान होने वाली है, बट प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है 10th के अंदर, क्योंकि पहली बात तो ये क्लास कॉम्पिटिटिव क्लास होती है, तुम्हारी पहली कॉम्पिटिटिव क्लास होती है, क्योंकि यहां पर तुम सिर्फ अपनी स्कूल की अपनी क्लास के बच्चों के साथ कंपीट नहीं कर रहे हो, यहां पर तुम लाखों बच्चों के साथ में कंपीट करो जो कि 10th की एग्जाम्स देने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कंपटीशन मतलब तुम्हारे पेपर तुम्हारे रिजल्ट के अंदर रैंक आने वाली है, बट स्टिल एक कंपटीशन की फीलिंग जरूर रहती है 10th के अंदर, क्योंकि 10th की बोर्ड एग्जाम है। तो यहां तुम अगर मैं इंदौर से अगर बोलूं तो इंदौर के अंदर कोई बच्चा 10th दे रहा होगा, भुवनेश्वर के अंदर दे रहा होगा, दिल्ली के अंदर दे रहा होगा, उड़ीसा के अंदर, मतलब इंडिया के हर कोने में 10th का बच्चा वही सेम पेपर दे रहा होगा। तो वो चीज थोड़ी सी फीलिंग आती है कंपटीशन की, बट हाँ प्रेशर तो डेफिनेटली रहता है। इसके बाद में इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात करो तो अगर तुम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सही अपनाते हो, यानी कि जो चीज मैं बोलूंगा तुमको आगे चल के नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वो चीजें कर लेते हो, तो तुम्हारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो प्रिपरेशन के टर्म्स में जितना तुमने 9th में किया ना वैसी सारी चीजें, वैसी ऑलमोस्ट चीजें सब कुछ सिमिलर रहेंगी। रेगुलर प्रैक्टिस विल मेक योर क्लास 10th अ पीस ऑफ केक, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस से वो चीज हो जाएगी। अब ये फार इजियर देन 9th है। क्यों है इजियर देन 9th? क्योंकि यहां पर कंटेंट स्टैंडर्डाइज रहेगा, सब जगह सेम चीजें जारी होंगी। दूसरा कि तुम ऑलरेडी जो 9th में सबसे बड़ा चेंज आता है, 8th से 9th में जाने में सबसे बड़ा जो चेंज आता है वो आता है कि तुम्हारा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में बढ़ चुका होता है, तुम्हारे पास में सोशल की ढेर सारी किताबें हो जाती हैं। तो उस कंसेप्ट के साथ तुम 9th में फेमिलियर हो चुके हो, तुमको पता चल चुका है कि फिजिक्स ये चीज होती है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी ये होती है। तो 10th में तुम्हारे लिए उस चीज से कोप अप करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सिलेबस में या स्ट्रक्चर में बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक चीज और तुम लोगों को बता दूं कि हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि तुम्हारी जो 10th है वो टर्म
1 टर्म 2 वाले कंसेप्ट पे ना हो, ठीक है। अभी जैसे तुम्हारे 9 टर्म 1 टर्म 2 पे हुई है, वैसा हो सकता है कि 10th में ऐसा ना हो, क्योंकि स्कूल जो है वो पूरी तरीके से चालू रहेंगे, ठीक है। तो वो चीज हो सकती है कि तुमको पूरा सिलेबस आ रहा हो और पूरी वैसी पढ़ाई हो रही हो जैसे पहले होती थी, पर उसके लिए भी तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो तुम्हारे लिए कंटेंट लेके आएंगे बहुत तगड़ा रहेगा। तो तुम स्कूल के साथ साथ भी अपनी यहाँ पे प्रिपरेशन करोगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और बहुत ही तगड़ी तरीके से तुम्हारी 10th निकल जाएगी। और इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर तुम शुरू से लेके एंड तक साथ में टिके रहते हो तो 90% तो कहीं नहीं, मतलब 90% तो बहुत ही फुद्दू हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो, तुमको उल्टे सीधे सपने नहीं दिखा रहा हूं, तुमको सच्ची चीज बता रहा हूं मैं। तो मैं अब तुमको बताता हूं कि ये सारी तो चीजें होगी, थोड़ी चेंजेस हो गए कि 9 से 10th में हमको क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो कंटेंट के मामले में, स्ट्रक्चर के मामले में कुछ भी चेंज नहीं है, मतलब जैसा स्ट्रक्चर 9th में था सिलेबस का, वैसा ही स्ट्रक्चर 10th में रहने वाला है। चैप्टर्स चेंज हो जाएंगे, एक फिजिक्स में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसके अलावा लेंदी भी कुछ चीजें नहीं होंगी, मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत ज्यादा लेंदी सिलेबस है। पर एक चीज है कि यहां पर फैमिली प्रेशर और पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि एक फीलिंग ऑफ कंपटीशन क्लास 10th के अंदर होती है। बट हम तुम्हारे लिए क्या करने वाले, व्हाट विल वी डू फ्रॉम आवर साइड। तो सबसे पहली चीज, पढ़ ले 10th इज देयर फॉर यू। पढ़ ले 10th जो चैनल है, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुमको जाना उस पर। मैं देखो, मैं तुमको बताऊं तो भावुक कितना हो जाता हूं कि मैंने पॉइंटर्स लिख रखे हैं, मैंने सोच रखा था कि ये चीज को लास्ट में बोलूंगा, पर अब मैं थोड़ा ना प्यार में बह जाता हूं, ठीक है। मतलब जो इतना हमारी भावनात्मक हमने इमोशनल जोड़ रखा है अपने आप को इस चैनल के ऊपर, उसमें मैं बह जाता हूं। तो मेरा काम तो ये होता है कि मैं तुम लोगों को आके चीजें बता दूं, पर मैं थोड़ा सा भावुक होकर वो चीजें पहले बता देता हूं। तो वैसे ही मुझे डर है कि मैं किसी दिन अपना नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड रिवील ना कर दूं। बट एनी विच वेज, पढ़ ले 10th इज देयर फॉर यू, ठीक है। अब देखो, चूंकि तुम्हारी एग्जाम्स अगर कुछ है नहीं, ठीक है, अब 10th की एग्जाम आ रही है तो तुम्हारी तो कुछ एग्जाम है नहीं, तो तुम रिवीजन बैच जो है, जो तुम्हारी 10th की रिवीजन बैच आने वाली है, उसको तुम रेगुलरली फॉलो करना। और साथ में जो मैंने तुमको बताया कि 10th के जो लेक्चर्स, जो स्टार्टिंग के इनिशियल लेक्चर्स थे, उनकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे हम, और वो प्लेलिस्ट की लिंक या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, पढ़ ले की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे तुमको देखने को मिल जाएगी। सबकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसका मतलब यह है कि जाके फॉलो कर लो, ठीक है। मैं मुंह पे बोल देता हूं सीधे, मैं ऐसे उल्टे सीधे पैतरे नहीं अपनाता, ठीक है। चलो, एनी विच वेज, 2 लाख का सब्सक्राइबर टारगेट है। अब एक चीज और कि हमारे साथ अगर तुम स्टार्ट करते हो और स्टार्ट से लेकर एंड तक रहते हो तो तुमको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी 10th बहुत ही मस्ती मजाक में और बहुत ही फुद्दू तरीके से निकल जाएगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि 10th हो गई, ठीक है। और एक चीज इसमें बस यही है, देखो पॉइंटर्स तो सारे खत्म हो गए, बट मैं तुम लोगों को एक चीज बहुत दिल से बताना चाहता हूं कि यार देखो, वीडियो बहुत, मतलब यार देखो, जेन्युइनली एक बहुत सही चीज बताऊं तुमको, मैंने जब लिख के रखे सारे पॉइंटर्स तो मुझे पता चला कि यार वीडियो तो बहुत ही छोटे होते हैं। मतलब यही वीडियो अगर बिना पॉइंटर्स बताता तो मैं डेफिनेटली आधे घंटे तक खींच देता, क्योंकि मैं बह इतना चाहता हूं, पर अभी मुझे बहने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं सब चीजें लिख के रखी है। बट एनी चीज, तुम लोगों से मैं एक चीज बहुत ऑनेस्टली बोलना चाहता हूं। मैं अभी थोड़ी देर पहले टीम मीटिंग कर रहा था, जिसमें हम पूरी मीटिंग के साथ, पूरी टीम के साथ में मीटिंग कर रहे थे। तो ना मैं थोड़ा सा बोलते बोलते ऐसा इमोशनल सा हो गया, क्योंकि ना एक बहुत ही स्पेशल सा कनेक्ट है तुम सब लोगों के साथ में। मतलब ऐसा फील नहीं आता कि मैं, मतलब देखो जनरली क्या होता है, मैं तुमको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग बाहर, जब मैं मतलब जब भी एज प्रोफेशन समझते हैं लोग कि मैं क्या करता हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे टीचर बोल देते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी कोचिंग है, मतलब अजीब अजीब बातें चलती है। मेरे दोस्तों को भी नहीं पता मैं ढंग से काम क्या करता हूँ। बट उससे ना, मतलब देखो जेन्युइनली बताऊँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे टीचर बोले या सर, क्योंकि मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि मुझे सर मत बोलो, प्रणय बोलो, भाई बोलो, भैया बोलो, जो बोलना बोलो, पर उस सर में वो फील नहीं आती, वो कनेक्ट नहीं आता। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि यार ये जो हमने चीज़ बनाई है ना, ये जो हमारा एक रिलेशन बना है, जो हमारी एक बॉन्डिंग हुई है, ये बहुत ही स्पेशल है। मतलब तुम किसी को बोल नहीं सकते कि ये मेरे टीचर है, पर तुम समझाओगे कैसे कि प्रणय भाई, तुम बोलोगे तो ये कि प्रणय भाई हमको पढ़ाते हैं, पर कहीं ना कहीं तुमको भी लगेगा कि यार टीचर तो नहीं है ये। मतलब इनसे एक अलग ही वो भाई वाली फील है, बिल्कुल एक वाइब है। और साथ में मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी टीम की बात कर रहा हूँ कि यार बाकी सारे हमारे पास में जो पढ़ने की चीजें होती है, हमारा स्कूल हो गया, इंस्टीट्यूशन, वो सब एक तरफ है, पर ये जो पढ़ने के ऊपर हमारा इमोशन है ना कि भाई यार मतलब मस्त चीज है ये, वो इमोशन एक बहुत ही सही चीज है। और वो उस इमोशन को हम आगे लेके जाने के लिए कुछ ना इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिव भी हो रहे हैं वापस से। तो हमने एक स्पेशल टीम बनाई है जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर, जो पढ़ले.in इंस्टाग्राम है, पढ़ले का ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल, वहां पर तुम्हारे लिए बहुत सारे मीम्स आएंगे, बहुत सारे अलग अलग चीजें आएंगी। तो ये सारी चीजें उस कनेक्ट का ही एक पार्ट है। साथ में मैं भी अपने इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव हो रहा हूँ, तो वो सारी चीजें हैं। तो मैं तुम लोगों को ये बोलना चाहता हूँ यार कि तुम ना प्लीज 10th में ये प्यार बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे सपोर्ट की हमको बहुत जरूरत है। और उस सपोर्ट से हम जो चीज बनाएंगे वो चीज तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो जो भी चीजें वो आएंगी तुम्हारी तरफ से जो हमको सपोर्ट में, जो प्यार में, जो तुम कमेंट्स करते हो, वो सारी की सारी चीजें जो होती है वो सब है। और इस वीडियो के नीचे भी तुम ढेर सारे कमेंट्स करना, क्योंकि यार लास्ट वीडियो में जब मैंने बोला था और तुमने बताया था अपने सबके एग्जाम के बारे में, और ढेर सारे मतलब 2,500-3,000-4 हज़ार कमेंट्स हो गए, और मैं देख के इतना ओवरवेल्म हो गया था। तो सेम चीज इस वीडियो के नीचे भी करना, ढेर सारे कमेंट्स करना और ढेर सारा प्यार इस वीडियो के नीचे दिखाना। और एक चीज यही है कि यार ये जो अपना बॉन्ड है ना, इसको बना के रखना, ठीक है। इसको टूटने मत देना, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, तुम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। जस्ट पढ़ ले 10th, पढ़ ले 11th, या पढ़ ले का कोई भी चैनल हो,
तुम्हारे लिए सब अपने घर के ही हैं, ठीक है, और मैं तो अपना है ही, ठीक है, अपना तो बहुत अच्छा वो है ही सही, वो पता नहीं कि मैं इस ये रिश्ता का क्या लाता है, बट एनी विच वेज विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। देखो मैं पॉइंटर्स तो 10 मिनट में खत्म कर दिए, बाकी मैं थोड़ा बह गया, वो अलग बात है। फिर विद दैट बीइंग सेड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मेक श्योर कि तुम पढ़ ले 10th जस्ट पढ़ ले। इंस्टाग्राम के ऊपर जितने भी प्रोफाइल्स तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलते हैं, सब जगह जाके फॉलो कर लो, टेलीग्राम फॉलो कर लो, जहाँ जाना वहाँ फॉलो कर लो, क्योंकि कनेक्ट हम बरकरार रखने वाले हैं। तो 9th खत्म, 7 खत्म, ये जो डर था, ये तुम्हारा डर बिल्कुल नलीफाई हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।